बाजी तेरे इश्क की एपिसोड 13। अहाना की बात सुनकर यश कहता है, इसमें शर्म कैसी, तुम मेरी बीवी हो और ये मत भूलो मैंने तुम्हारे लिए 2 करोड़ दिए हैं, तो तुम पे मेरा पूरा हक है। मेरा जो मन हो वो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। मेरा जो भी मन हो वो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। यश के मुंह से ये बात सुन के अहाना को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी कमर पे हाथ रख के यश से बोलती है, आप हमेशा अपने 2 करोड़ ही क्यों गिनवाते रहते हो? आपने वो अपनी मर्जी से दिए थे, मैंने नहीं बोला था आपको पैसे देने के लिए। यश अहाना की तरफ एक सार्कस्टिक सी स्माइल करता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए पैसे अपनी मर्जी से दिए हैं, पर सच तो यही है ना, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुमसे ज़्यादा महंगी चीज़ आज तक मैंने अपने लिए कभी नहीं ली। अहाना को यश की बातों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो यश से कहती है, देखो मिस्टर मॉन्स्टर, पहले भी बोला था और आज फिर से बोल रही हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। यश अहाना को बड़े गौर से देख रहा था। अहाना गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। यश अहाना से कहता है, वैसे इस शर्ट में तुम बहुत हॉट लग रही हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरी सारी शर्ट तुम रख लो, मुझसे ज़्यादा ये तुम पर अच्छी लगेंगी। अहाना को अब एहसास होता है कि अभी वो यश के सामने सिर्फ उसकी शर्ट में ही है। यश की शर्ट उसे सिर्फ घुटनों से थोड़ा ऊपर तक ही कवर कर पा रही थी। अहाना का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो अपने हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती है। यश अहाना को ऐसे शर्माते हुए देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसके लिए खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। यश धीरे से उसके पास आता है और उसके बालों से टॉवल निकालते हुए अहाना से कहता है, आई लाइक योर फ्रेगरेंस। तुम नहीं जानती तुम क्या चीज़। यश इतना बोलते बोलते रुक जाता है और अहाना की तरफ देखने लग जाता है, जो यश का उसे चीज़ बोलने से उसे गुस्से से देख रही थी। यश उसकी तरफ स्माइल करता है और अहाना को चेयर पे बैठा देता है और हेयर ड्रायर निकाल के अहाना के बालों को सुखाने लगता है। यश को ऐसे करते देख अहाना चौंक जाती है। वो अपनी आंखों को बड़ा करके शीशे से उसको देखने लग जाती है। यश का पूरा ध्यान अहाना के बालों पे था। वो बड़े ही प्यार से उसके बालों को सुखा रहा था। अहाना के लिए ये पहले किसी ने नहीं किया था। उसके बालों का कभी भी किसी ने इतने प्यार से ख्याल नहीं रखा था जितने प्यार से यश रख रहा था। यश बिना अहाना की तरफ देखे ही अहाना से कहता है, सुपरस्टार, तुम खाने में क्या खाओगी? अहाना कोई जवाब नहीं देती। अहाना को कोई जवाब न देते हुए देख के यश अहाना की तरफ देखता है। अहाना सो चुकी थी। यश की नज़रें अहाना पे ठहर जाती हैं। इस वक्त अहाना उसे किसी मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। यश ने जल्दी से हेयर ड्रायर टेबल पर रखा और अहाना को अपनी गोद में उठा के उसको बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। यश का एक हाथ अहाना की थाई को टच कर रहा था। यश ही जानता था वो खुद को कैसे काबू कर रहा था। अहाना के लिए उसकी फीलिंग्स टाइम के साथ और ज़्यादा बढ़ रही थी। यश अहाना को बड़े प्यार से बेड पे सुला देता है और उसे कंबल ओढ़ा देता है। यश को ध्यान आता है कि वो दिशा से सही से मिल भी नहीं पाया और उसे अभी वीरेंद्र से उन पेपर का भी पता करना था ताकि वो अपने पापा का सपना जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। यश जल्दी से फ्रेश होता है और नीचे लिविंग रूम पे चला जाता है। यश नीचे जाके देखता है दिशा समर और पुनीत के साथ बैठ के आराम से बातें कर रही थी। यश दिशा के पास जाता है और उसे जल्दी से अपने गले से लगा लेता है और बड़ी सॉफ्ट सी आवाज़ में दिशा से कहता है, पूरे 2 साल बाद देख रहा हूँ तुझे, कितना मिस किया मैंने। दिशा यश को चिढ़ते हुए बोलती है, जानती हूँ कितना मिस किया मुझे, तभी तो रोज़ मुझे वीडियो कॉल करते थे और वीक में एक बार मिलने आते थे ना। यश दिशा की बातें सुन ही रहा था। तब तक समर यश से पूछ लेता है, भाई भाभी कहाँ है, वो ठीक तो हैं?
यश ने समर की बातों का जवाब दिया। वो शादी की रस्मों और बाकी के ड्रामों की वजह से थक गई थी, इसलिए सो गई है। तब तक अनुज भी वहां आ गया था। उसके हाथ में वही पेपर थे जिसके लिए यश से वीरेंद्र को इतना टॉर्चर किया था। अनुज को पेपर यश अनुज वो पेपर यश को देते हुए कहता है, तेरी जंगली बिल्ली ठीक है? यश हाँ में सिर हिलाता है। यश दिशा से कहता है, मुझे आहाना के लिए बेस्ट से बेस्ट कपड़े, शूज़, बैग और बाकी की ज़रूरत का सामान कल सुबह तक आहाना के उठने से पहले मुझे मेरे रूम पे चाहिए। यश की बात सुन के समर कहता है, क्या बात है भाई, इतना प्यार? यश समर की बात सुन के गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं तुझे घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा। यश की बात सुन के समर जल्दी से अपने मुंह पे उंगली रख लेता है। दिशा यश से पूछती है, भाई मैंने सुना है भाभी आपको मॉन्स्टर बुलाती है। दिशा की बात सुन के सब लोग हंसने लग जाते हैं। यश अपने मन में सोचता है, क्या किस्मत है मेरी, आहाना के आते ही मेरी इज्जत का कचरा हो गया है। यश इस वक्त सबको गुस्से से घूर रहा था। यश को ऐसे देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। इसी बीच केयर टेकर उनके पास आकर खाना खाने के लिए बोलती है। केयर टेकर की बात सुन के दिशा यश से पूछती है, क्या भाभी खाना नहीं खाएंगी? यश को आहाना का ध्यान आता है कि वो अभी उसकी शर्ट पहन के सो रही है और वो ऐसे किसी के सामने आने में असहज महसूस करेगी। कुछ सोच के यश जवाब देता है, वो सो गई है और उसे इस वक्त जगाना सही नहीं है। तुम लोग खाओ, उसके उठने के बाद मैं उसे खाना खिला दूंगा। पुनीत दिशा से कहता है, सर सही बोल रहे हैं, उनको सोने ही दो। आपको बताया था ना कि वो कितनी खतरनाक हैं। यश सर को खुद उनसे डर लगता है। यश पुनीत को घूर के देखता है और बिना कुछ बोले ही यश अपने रूम पे चला जाता है। आहाना बड़े ही आराम से सोई हुई थी। आहाना का चेहरा बता रहा था कि अभी वो कितने आराम से सुकून के साथ सोई हुई है। यश आहाना के पास आता है और बड़े ही प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है। यश बड़े ही प्यार से आहाना के माथे को किस करता है और फिर उसे हग करके सो जाता है। यश का हर सपना आज पूरा हो गया था। आज उसको बहुत सुकून मिल रहा था। उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। अगली सुबह 6 बजे तक आहाना की नींद खुलती है। वो देखती है कि यश शर्टलेस होकर उसके साथ सोया था। आहाना ने अपना सर उसके सीने में रखा हुआ था और अपना एक पैर यश के पैर के ऊपर रखा हुआ था और अपने एक हाथ से यश को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था। यश ने भी आहाना को अपनी बाहों में भर के रखा हुआ था। थोड़ी देर के लिए तो आहाना को कुछ भी समझ नहीं आता, वो बस यश को देखते ही जा रही थी। अचानक से आहाना अपने सेंस में आती है और खुद को यश के इतना करीब देख के जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के यश भी अपनी आंखें खोलता है। यश उठ के देखता है, आहाना गुस्से से उसे ही देख रही थी। यश आहाना से बड़े ही आराम से पूछता है, क्या हुआ सुपरस्टार, सुबह सुबह यूं पागलों जैसे क्यों चिल्ला रही हो? आहाना गुस्से में कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यश आहाना की बात सुन के ऐसा फेस बनाता है जैसे कि आहाना कितना बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ रही हो। आहाना यश का रिएक्शन देख के अपनी आईब्रो को सिकोड़ के कहती है, आप मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यश ने एक लंबी आह भरी और अपनी शरद आवाज़ में आहाना से कहा, सुपरस्टार शायद तुम भूल रही हो, कल ही हम दोनों ने शादी की थी और ये मेरा घर है और मेरा कमरा है, तुम मेरी। यश इतना ही बोल पाया था तभी आहाना यश की बात बीच में ही काटते हुए यश से कहती है, ये सब मैं जानती हूँ, मुझे अच्छे से याद है, पर आप इस तरह आधे अधूरे कपड़ों में मेरे साथ एक ही बेड में क्या कर रहे हो?
यश अहाना की बात सुन के धीरे से अपने होठों को अहाना के कान के पास लाके कहता है, तुम्हें नहीं पता, शादी हो जाने के बाद हस्बैंड और वाइफ एक ही कमरे में एक ही बेड पे आधे अधूरे कपड़ों में क्या करते हैं। यश की बात सुन के अहाना यश को अपने से दूर धकेलते हुए कहती है, छी कितने बेशर्म हो आप, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, ऐसे शर्टलेस होकर कौन सोता है। यश अहाना की तरफ देखता है और अपने हाथ अपनी गर्दन में घुमा के बोलता है, मैं शर्टलेस होकर सो रहा हूँ तो मैं बेशर्म हो गया, और खुद जो तुम यूँ पैंटलेस होकर सो रही हो उसका क्या। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।